हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर जो हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर में काफी सारे कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब बच्चों, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन ही करने हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और 5 तो आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था बच्चों। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा। तो जल्दी से अपना जो भी होमवर्क किया है आपने, वहां से देख के आंसर बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या आंसर होगा देखिए, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। जावेद was given 5/7 of a basket of oranges. What fraction of oranges was left in the basket? That means जावेद को 5/7वां हिस्सा दिया गया था एक बास्केट में जो संतरे रखे थे उनका। ठीक है, बास्केट में कुल संतरे रखे थे, टोटल संतरे कितने 1 होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि 7/7 इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल ऑरेंजेस क्या है 7 है स्टूडेंट्स। तो 7 हिस्सों में से 7 ऑरेंजेस में से उसको 5/7 पार्ट्स उसको दिए गए थे। ठीक है, टोटल ऑरेंज जो भी थे उनमें से 5/7 पार्ट उसको दिए गए थे। तो क्या फ्रैक्शन, क्या भिन्न बची है बास्केट में ऑरेंजेस की, ये आपको बताना है। तो जिसने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, जल्दी से अपना आंसर शेयर करेंगे आप। उसके बाद हम इसको साथ में यहाँ पे हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल कितने ऑरेंजेस थे वो हमने लिख लिया है। अब आपको बताना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वो क्या होगी भाई, जो बची है, मतलब जो टोटल संतरे थे, टोटल ऑरेंज थे, उनमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो टोटल ऑरेंज 1 थे, उसमें से कितने दिए जावेद को 5/7। तो 5/7 हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वही होंगे लेफ्ट ऑरेंजेस। तो देखिए, एक में से 5/7 आपको घटाना है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, तो क्या करेंगे, एक को आप 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/1 इसको लिख सकते हैं, और इसको 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/7 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 7 चाहिए था हमें, 7/7 माइनस 5/7 कितना हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 7 है, 7 - 5 ये आ जाएगा 2/5। तो अब आपको पता लग गया कितनी फ्रैक्शन बची है बास्केट में, 2/5। तो आप आंसर को प्रॉपर वे में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखेंगे अब। 10 2/7 oranges was left in the basket। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे, साथ ही ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब करते हैं स्टूडेंट्स
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। तो इसमें देखिए क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू इसको हम समझने वाले हैं। यहाँ पे 3/4 फ्रॉम 5/6। तो आपको क्या करना है, 5/6 में से 3/4 को घटाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, दो आपके पास फ्रैक्शन दिए गए हैं और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 किससे, 5/6 में से 3/4 को घटाना है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब तुल्य भिन्न निकालने आते हैं आपको, तुल्य भिन्न या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे ताकि इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएं। तो वो कैसे निकालते हैं वो तो सब हम डिटेल में कर चुके हैं डिस्कस। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स इतना आपको पता लग गया यहाँ पे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालेंगे उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बच्चों हमें 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम कितना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एलसीएम लेंगे ऑफ 4 एंड 6। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। दो इंटू 3 ये आ गया 12। तो इनका एलसीएम 12 है। हमें ये पता लग गया अब यहाँ से कि भाई अगर एलसीएम इसका कितना है, इस 12, तो इनका जो डिनोमिनेटर है दोनों का 12 आ सकता है ताकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए। अब क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करें हम इनको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/4 है, किससे माइनस करना है इसको, 5/6 से माइनस करना है। तो 5/6 है। अब डिनोमिनेटर 12 बनाने के लिए इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 3/4 है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर 12 बन सकता है, ये पता है हमें। अब क्या करना है, इसको आगे हल कर देंगे भाई, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 होता है 10, 6 इंटू 2 12 माइनस 9/12 आ गया। इसको 12 एल यहाँ पे आ गया इसका एलसीएम, जो डिनोमिनेटर 12 दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने नीचे 12 लिख दिया। भाई पिछली एक्सरसाइज में हमने जो भी लाइक फ्रैक्शंस थे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। अब तो बिल्कुल वैसा ही बन गया ये फ्रैक्शन। यहाँ पे अब 10 माइनस 9 हम करेंगे इज इक्वल टू 1/12। आपका आंसर आ गया इसको सब्ट्रैक्ट करने पे। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो 2/5 और 1/3 को ऐड करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए, यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, 5 और 3, इनको इक्वल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 क्या हो जाएगा, 5 एंड 3 का एलसीएम ये हो जाएगा 15। भाई 5 और 3 का एलसीएम 15 ही होगा, निकाल के देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है आपको, इनके डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे, है ना। Therefore 2/5 प्लस 1/3 ऐड करना है। तो 2/5 को इसका डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि 1/3 को डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, 5 3 15 प्लस 5/15। इसके बाद क्या करना है आपको, 15 डिनोमिनेटर है, 6 प्लस 5 हो गया, ये हो गया 11/15। तो इन दोनों को ऐड करके 2/5 और 1/3 को आंसर आया है 11/15। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। कैसे घटाएंगे, तो ये आपको डिनोमिनेटर सेम करने के बाद घटा पाएंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है तो हमें एलसीएम पता करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5 एंड 20 इज 20। इनका एलसीएम तो 20 ही होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे एलसीएम हमें पता लग गया, तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं बस हमें। 3/5 है माइनस 7/20 है ना। 3/5 में से 7/20 को घटाना है, तो 3/5 है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 4 से। तो 4/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर इसका 20 आ जाएगा, जबकि 7/20 में इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 है। मतलब इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 हो गया 12, 5 इंटू 4 हो गया 20, माइनस 7/20। ये कितना आ जाएगा, 20 डिनोमिनेटर है तो 12 माइनस 7, ये आ गया 5/20। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5/20। अब देखिए 5/20 सरलतम रूप में है या फिर आपको करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे तो पता लगता है भाई 5 का टेबल तो सबको ही आता है, और आपको ये भी पता है कि भाई किसी संख्या के एंड में 0 या 5 आता है तो वो 5 से पूरा पूरा भाग होता है। जैसे कि 20 के एंड में आ रहा है, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये आ गया 1/4 इसका आंसर। नोट डाउन कर लीजिए।
अब स्टूडेंट्स हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में तो पढ़ा है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिश्रित भिन्न हम इसको बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन के भी कर लिए जाएं ताकि आपको पता लगे कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिए, फाइंड फोर होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5। तो इसमें क्या करना है आपको? 4 से 2/5 में से 2 से 1/5 घटाना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न है, तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले तो आपको विषम भिन्न में बदल लेना है। अब बदलना आता है आपको? भूल तो नहीं गए कहीं? कैसे बदलते थे? 4 से 2/5 है, ठीक है, तो इसमें से इन दोनों को तो हम कर देते थे मल्टीप्लाई, और फिर जो रिजल्ट आता था उसमें न्यूमरेटर को कर देते ऐड, और डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहेगा, है ना। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। दूसरा, 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 4, और इसके जो आंसर आएगा उसमें 2 को कर देंगे ऐड। तो 5 इंटू 4 हो गया 20 प्लस 2 ये बटे 5, ये हो गया 22/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल दिया। अब हर बार आप लिख के नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये ना अलग से ऐसे लिख के नहीं करना, डायरेक्टली कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये। डायरेक्टली यहाँ पे अपने मन में किया कि भाई इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 ऐड करना है, इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 ऐड करना है, ये विषम भिन्न में आ गया, और फिर उसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा जैसा कि अभी तक आप करते आ रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया, इसको अब जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको 4 सही 2/5 माइनस 2 सही 1/5 लिख सकते हैं। इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 प्लस 2/5 माइनस 2, 5 इंटू 2 प्लस 1/5। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22/5 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/5। तो ये सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम कितना है इसका? देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का 5 है, तो डिनोमिनेटर आ गया 5। इसके बाद क्या करना है आपको? 22 माइनस 11 लिख देना है। 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/5। इसको कर देंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आता है वापस से भाई, 5 दूनी 10, 1 शेष बच गया, तो कितना आ जाएगा? ये 2 से ही 1/5 आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको सरल करना है। दैट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है इनको। 8 सही 1/4 में से 2 सही 5/6 को घटाना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आपने सीख लिया है। अब आपको करना क्या है? होमवर्क में ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। जितने भी आपको फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस